नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों रेगुलर रोज दोपहर 3 बजे होता है। कितने बजे होता है दोस्तों? रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बजे होता है और यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 29 है। 29 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ रीजनिंग के। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने ये 28 प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के नहीं देखे हैं तो इनको जा करके जरूर देख लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए यह प्रैक्टिस सेट अति महत्वपूर्ण रहते हैं रीजनिंग के पैटर्न पर। ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस मजबूत रहती हैगी और एग्जाम में बहुत ही अच्छे से स्कोर करके आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को पहले प्रश्न से। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है, यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पे 356 से दोस्तों 45 को रखा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों 152 से हमारे यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको बताना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ये 356 की दोस्तों हम पहली और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर लें। दोस्तों पहली और लास्ट वाली संख्या को ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा? कहेंगे 9 मिल जाएगा। और ये बीच वाली संख्या 5 से दोस्तों गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें तो दोस्तों हमको 45 मिल जाएगा। ये 45 मिल जाएगा, यही 45 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम दोस्तों फर्स्ट एंड लास्ट वाली संख्या का दोस्तों गुणा क्या करेंगे, फर्स्ट एवं लास्ट वाली संख्या को दोस्तों ऐड कर लेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और इस 3 में दोस्तों हम यहाँ पर 20 वाले 5 का गुणा कर देंगे। किसका? 5 का गुणा कर देंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा? कहेंगे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आने वाली संख्या मेरे प्यारे साथियों 15 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से क्लास पसंद आती तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ये छोटा सा काम आप ये तीनों काम जरूर किया करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर किया करें। इससे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे एक मोटिवेट मिलता है और मैं इस मोटिवेट को अपने साथ में रखते हुए आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपसे पूछा गया है। आप यहाँ पे देखिएगा 3 से क्या हुआ है 6, 6 से देखिएगा 12, 12 से 24 और यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी। जैसे कि 3 का 2 गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, 6 का 2 गुना करेंगे 12, 12 का 2 गुना 24। अगर 24 का यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो कहेंगे 24 का 2 गुना 48, यानी कि 48 आता है। ठीक है, यह बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिएगा 9 में प्लस करेंगे 3 को तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 को प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। यहाँ पे 15 लिखा है मेरे प्यारे साथियों, और 15 में 3 को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 18 में भी 3 को प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ 48 अनुपाते 21। 48 अनुपाते 21 आपका आंसर हुआ है। यह अगर ऑप्शन में आप देखेंगे 48 अनुपात 21 तो ऑप्शन नंबर आपका बी नजर आ जाएगा। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। बताइए, उस बेन आरेख का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे कि अगर आपको इस प्रकार से वर्ग नहीं बनाने आते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक एक का बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलम दिया है, फिर किताब दिया है, फिर दोस्तों रबर दिया है। क्या? रबर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, हम कलम का बनाएंगे। किसका? कलम का बनाएंगे। तो ये हमने मेरे प्यारे साथियों कलम का बना लिया। उसके बाद अगर हम किताब का बनाएंगे तो देखेंगे किताब का संबंध क्या कलम से है? कहेंगे जी भैया नहीं, क्योंकि कलम अपना कार्य करती है कि किताब अपना अलग कार्य करती है, कि दोनों अलग अलग होती हैं, ये एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, किताब का मेरे प्यारे साथियों अलग बन जाएगा। ठीक है,
किताब का अलग बन जाएगा। उसी प्रकार से रबर का भी इसमें किताब से कोई लेना देना नहीं है और कलम से भी नहीं है, ठीक है। तो रबर का भी हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अलग ही बना लेंगे। तो इस प्रकार से तीनों का बन के तैयार हो गया है। तो आप देखिएगा इस प्रकार से ये तीन कहाँ पर दिए हुए हैं, तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर दिखाई दे रहे हैं, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे एकदम से करेक्ट हो जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 20, 37 और पीबीयू को 23, 41, 8 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों डीआईजी को कैसे लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है। जैसे पे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला की लेटर दिए हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों संख्या दी है, यहाँ पर भी लेटर दिया है और यहाँ पर भी संख्या है। उसी प्रकार से इस लेटर की दोस्तों हमको यहाँ पर संख्या निकाल के रखनी है। अच्छा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे आपको पता है ई कितने पर आता है, 5 पर आता है मेरे प्यारे साथियों। ई 5 पर आता है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ए 1 पर आता है और यहाँ पर 3 लिखा है और आर 18 पर आता है, यहाँ पे 7 लिखा है। इस प्रकार से तो हमारी कोई प्लेस वैल्यू मैच नहीं कर रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस मेथड से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आर हमारा कितने पर आता है, 18 पर आता है और यहाँ पे 20 लिखा गया है, यानी कि 2 को प्लस कर दिया है, ठीक है। एक ए हमारा 1 पर आता है, यहाँ पे 3 लिखा है, यानी कि यहाँ पर भी 2 को प्लस कर दिया है, ठीक है। ई हमारा कितने पर आता है, 5 पर आता है, यहाँ पे 7 लिख दिया है, यहाँ पर भी 2 को प्लस कर दिया गया है। कहने का मतलब प्लेस वैल्यू प्लस 2 को ऐड किया है, वो भी क्रॉस मेथड से, यानी कि पीछे की तरफ से देखा गया है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। सेकेंड वाला भी हम देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यू हमारा 21 पर आता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा यू हमारा 21 पर आता है, 23 लिखा गया है, यहाँ पर भी यू 21 पे 23 लिखा गया है, 2 प्लस कर दिया गया है, ठीक है। बी हमारा 2 पर आता है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, 2 प्लस किया गया है, ठीक है। उसके बाद पी हमारा 16 पर आता है और यहाँ पे 18 लिख दिया है, यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है, ठीक है। समझ में आया होगा, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू प्लस 2 करके क्रॉस मेथड चल रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर पे डीआईजी का निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जी हमारा कितने पर आता है, कहेंगे जी हमारा कितने पर आता है, 7 पे आता है। 7 में अगर 2 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आई की बात कर लेते हैं, आई हमारा कितने पर आता है, आई हमारा 9 पर आता है, 2 प्लस कर लेंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से डी हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे डी हमारा 4 पे आता है, 2 प्लस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, 9, 11, 6, क्या मिला, 9, 11, 6, यानी कि 91, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बताइए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 3 दिया हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे संख्या को लेके आना है। कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर ये 14 और 13 को हम ऐड कर लें तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में अगर हम 9 का भाग लगा दें तो कट जाएगा, कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक है। और यही 3 यहाँ पर पे दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर पे देख लें, 27 और 54 को हम ऐड करते हैं तो दोस्तों 81 हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा। और 81 में देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने 9 से भाग दिया था, यहाँ पे 9 से भाग दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे, यानी कि 9 से कट जाएगा। तो 9 से कितने बार कटेगा, तो कहेंगे 9 एकम 9, 9 बार कटा है। कितने बार कटा है, 9 बार कटा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी संख्या, यहाँ पे 9 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें, ठीक है। दोस्तों विषम अक्षर समूह का चयन करना है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है मेरी मेहनत, तो क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। इतनी कंजूसी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, विषम को चुनना है, विषम देखना है, विषम कौन सा हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों संख्या दी रहती है, तो संख्या में हम दोस्तों विषम को कैसे चुनते हैं आपको मैंने पहले भी बताया था, तो इनको भी यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, जैसे कि 4 में 2 को ऐड करेंगे, 6 और 6 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 6 6 12 होता है, 12 और 4 कितना होता है, ऐड करने पर 16 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 16 हो जाएगा। पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है क्या, यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 8 कितना होता है, तो कहेंगे यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 3 और 8 कितना होता है, 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा, कहेंगे 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा विषम कौन सा है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 13 को अगर देखा जाए तो यह एक संख्या विषम भी है और दोस्तों अभाज्य भी है। क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। दोस्तों रिक्त स्थान को पूर्ण करना है, ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इनकी दोस्तों हम जो भरेंगे इनको गिन लेते हैं, कितने हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको 3 3 में भी काट सकते हैं और दोस्तों इनको 4 4 में भी काट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या में काटते हैं 4 4 में, तो हम दोस्तों यहाँ पे 4 4 में अगर हम काटेंगे तो आप देखिएगा 4 4 में काटेंगे तो पहला तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पहला यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा कहाँ पर आएगा, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। 4 4 में कट गया। अब यहाँ पे देखना हम संख्याएं कैसे भरते हैं, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। एफ के बाद यहाँ पे देखिए, एफ के बाद सी को भरा गया है, ठीक है, एफ के बाद सी को भरा गया है, तो यहाँ पर अगर हम सी को भर दें, एफ के बाद सी को हमने यहाँ पे भर दिया, तो हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। क्या बना है, BDCF, क्या बना है, BDCF बना हुआ है, ठीक है। तो अगर BDCF बना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी BDCF यहाँ पर भी बन जाएगा, क्या, BDCF यहाँ पर भी बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पर भी B भरेंगे, B और D, तो यहाँ पर भी बन जाएगा BDCF। तो आप देखिएगा हमारे तीनों पैराग्राफ बन के तैयार हो गए। क्या क्या बना है, BDCF, यहाँ पर भी BDCF और यहाँ पर भी BDCF, ठीक है। तो हमने किस किस को भरा दोस्तों, हमने B को भरा, हमने D को भरा, फिर से हमने दोस्तों D को भरा है और F को भरा है और C को भरा है। हमने क्या भरा, BDDFC, क्या भरा है, BDDFC। तो कहेंगे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों संबंधित अक्षर को चुनना है। आप यहाँ पे देखिएगा कैसे लिखा है, आपको यहाँ पर थोड़े से लेटर अगर कट रहे हैं तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा जो कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मेरे प्यारे साथी यू है, क्या है, ये यू बना हुआ है, ठीक है, ये आर बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे REAP को यहाँ पे लिखा है PEAR और यहाँ पर उसी प्रकार से JU का पूछा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो फर्स्ट वाला आर है इसको दोस्तों लास्ट में कर दिया है और ये लास्ट वाला पी दोस्तों फर्स्ट में कर दिया है, ठीक है। और ये जो बीच में EA है तो यहाँ पे देखिएगा बीच में EA सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी बीच में देखेंगे तो क्या दिया है, UJ सेम दिया है। तो यहाँ पर हम पहले तो UJ सेम भर लेंगे, क्या, U और J को दोस्तों सेम रख लेंगे, ठीक है, U और J को सेम रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो J है इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, लास्ट में कर देंगे, क्या कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला U है इसको दोस्तों फर्स्ट में कर देंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिएगा आपका बनके तैयार हो गया UUJJ, क्या,
यू यू जे जे, यह आपका आंसर है। समझने की कोशिश करेंगे, बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, इसीलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि अगर मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है, एफ जी की बहन है, ई जी से कैसे संबंधित है। यह प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। आप लोगों को अच्छे से करना भी आता होगा क्योंकि मैंने पहले समझा चुका हूं, क्योंकि यह ब्लड रिलेशन के प्रश्न को अपने फैमिली मेम्बर को याद करते हुए इनको किया जाता है, तो समझ में आता होगा आपको, ठीक है। समझ में आता होगा आपको। तो आप देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है ई एफ का भाई है, ठीक है, जो कि ई है। यहाँ पे देखिएगा ई है, ये क्या है, एफ का भाई है, ठीक है। एफ का भाई है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे क्योंकि ई भाई है एफ का। फिर कह रहा है डी ई की पत्नी है, जो डी है वो ई की पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी आ जाएगी क्योंकि ई की पत्नी है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगी क्यों, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से देखते हैंगे, यहाँ पे देखिएगा डी जो है, ये डी है, ये दोस्तों ई की पत्नी है, ठीक है। जब पति पत्नी होते वहाँ पे डबल लगा लेते, ये माइनस कर लेंगे क्योंकि पत्नी है, ठीक है। फिर कह रहा है जी एच का पिता है, जो कि जी है मेरे प्यारे साथी, इसको अलग लिख लेंगे, ये जी को हम यहाँ रख लेंगे। ये क्या है, एच का पिता है तो एच को नीचे रख लेंगे, ठीक है। जी एच का पिता है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे पिता हो गया, फिर कह रहा है एफ जी की बहन है। यह जो एफ है यह जी की बहन है, ठीक है। एफ क्या है, जी की बहन है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ई जी से कैसे संबंधित है, तो देखिएगा ये आपस में, यहाँ पे देखिए ई और एफ क्या थे, ये भी दोस्तों बहन भाई हैं। और यहाँ पर एफ और जी ये भी क्या है, ये भी आपस में बहन भाई हैं, ठीक है। बहन भाई हैं तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये आपस में बहन भाई हैं। इतना याद रखना है आपको, ये आपस में तीनों बहन भाई हैं। और यहाँ पे पूछा गया है ई जी से कैसे संबंधित है, तो देखिएगा जो कि ई है जी से कैसे संबंधित है, ई जी से कैसे संबंधित है, कहने का मतलब ये जो जी है ई का क्या लगेगा और ई जी का क्या लगेंगे, ये तो दोनों दोस्तों भाई है ना, ये दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, भाई लगेगा, और ये बीच वाली बहन है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भाई, ठीक है। बड़े ही प्यार से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ये पूरा समीकरण आपके सामने दिया हुआ है। इसके अंदर जो आपको ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं ए सी डी बी, इनकी दोस्तों वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कि बी, ठीक है, भागे माइनस, इन्हीं को दोस्तों रख करके सॉल्व करना है। आपको करना भी आता होगा, बोर्ड मास के नियम से किया जाता है, ठीक है। इनको करते हैं, देखिएगा कैसे किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर दोस्तों पहले तो 50 को रख लेंगे, ठीक है। ये 50 को हमने रख लिया है, ये ए दिया है, तो आप देखिएगा यहाँ पे ए का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस को रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 86 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 86 को रखेंगे। उसके बाद सी दिया है, क्या दिया है, सी दिया है, तो आप देखिएगा यहाँ पे सी का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों 40 दिया है, 40 दिया है, 40 के बाद डी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे डी का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम भाग लगा लेंगे। उसके बाद क्या है, 10 दिया है, तो हम दोस्तों यहाँ पे 10 रख लेंगे। 10 के बाद बी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे बी का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, क्या, बी का अर्थ गुणा दिया है, तो हम गुणा कर लेंगे। फिर दोस्तों क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे 5 रख लेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास के नियम में दोस्तों भाग से सॉल्व करते हैं। 10 से काटेंगे दोस्तों 5 को, तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे में चलेगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे माइनस 86 चलेगा, प्लस में दोस्तों 50 चलेगा, प्लस में 50 चलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे साथियों, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखते हैंगे 50 में दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैंगे 50 और 86 कितना हो जाएगा। 50 और 86 की बात करते हैं तो कहेंगे 136 यानी कि 136 माइनस 4, 4 गुणे 5 करेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 136 में से माइनस 20 को करेंगे तो 116, 116 आपका आंसर आ जाएगा। क्या 116 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। जब तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना पड़ता है तो आप देखिएगा यहाँ पे दो प्रकार से व्यवस्थित तो होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो यहाँ पे छोटे से दोस्तों बड़े की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे करना है यह चीज़ आपको समझना है। देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, हम बीज को रखते हैं। तो बीज कितने पर है दोस्तों, 3 पर है। जब बीज होगा उसके बाद दोस्तों पौधा लग जाएगा। पौधा कितने पर है, 5 पर है, तो 5 रख लेंगे। जब पौधा लगेगा तो दोस्तों पौधे पर दोस्तों फल लगेंगे, तो यानी कि दूसरा आ जाएगा। जब फल लगेंगे तो दोस्तों उनको तो हम लोग तोड़ते भी हैं। जब फल लगा भैया बिल्कुल तोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने फल तोड़ लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, खाओ भाई खाओ, फल हमारे हाथ में आ गया, खाओ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 35, 241 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 35, 241। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक डिजिटल घड़ी में 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी कि 7:40 पर दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। यह प्रश्न मैंने आपको कल कराया था और इसको डाउट में रखा था। मैंने इसका आंसर तो बताया था, कितना बताया था हमने दोस्तों, 4:20 बताया था। ठीक है, फिर भी मैंने कहा था क्या आपको लग रहा है ये आंसर सही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये मैंने आपसे बोला था, लेकिन आप लोग इतने कंजूस हैं, किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया। क्यों, मेहनत तो करनी नहीं है। क्यों, एग्जाम ही नहीं निकालना है आपको। अगर एग्जाम निकालना है, मेहनत करना है, तो जो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ उसको सॉल्व करके कमेंट में क्यों नहीं बताते हो, बताते ही नहीं हो। अब देखिएगा इस प्रश्न को करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7:40 दिया हुआ है, क्या करते हैं इसको दोस्तों 11:60 से माइनस कर लेते हैं। क्या 11:60 से माइनस कर लेते हैं, यही हमने किया था वहाँ पर। तो जैसे कि इस 11:60 से दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 4, और यहाँ पे बचेगा 20, तो 4:20। यह आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करते, यहाँ पर खट सीना ऑप्शन नंबर बी को लगा देते, लेकिन प्रश्न को नहीं अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा घड़ी की बात कर रहा है, यहाँ पे डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है। क्या डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये सुई वाली घड़ी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सुई वाली घड़ी की बात नहीं कर रहा है, डिजिटल घड़ी की बात कर रहा है। तो डिजिटल घड़ी जब होता है तो दोस्तों उसमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता दोस्तों, ज्ञात नहीं किया जा सकता। डिजिटल घड़ी में ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि ज्ञात नहीं किया जा सकता डिजिटल घड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है यदि एप्पल को 521, मोबाइल को 612, तो एक्सप्लेन को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कैसे किया गया है, बड़े प्यार से समझेंगे भैया एप्पल है, एप्पल में गिनेंगे कितने लेटर हैं, तो कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं मेरे प्यारे साथियों, 5 लेटर हैं। 5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कहेंगे 5 का यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं। क्या 5 का क्यूब होगा, हाँ 5 का क्यूब होगा। 5 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा 125। क्या आएगा, 125 आएगा। अब 125 को दोस्तों क्रॉस करके लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। उसी प्रकार से मोबाइल में गिनते हैंगे तो मोबाइल में कितने हैंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है ना। यहाँ पे 6 हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 रखेंगे, और 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 होता है। इसको भी क्रॉस में रखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा,
यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा 612, यहाँ पे 521 ये देखिए रखा हुआ है, यहाँ पे 612 ये आया, यहाँ पे रखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हमको एक्स प्लेन का करना है। किसका? एक्स प्लेन का करना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे करना है। एक्स प्लेन का कैसे होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, अच्छा बताइएगा कौन कौन बताएगा। 8 है तो आप बताइएगा 8 का क्यूब कितना होता है। बताइए 8 का क्यूब कितना होता है, तो बताएंगे 512 होता है क्या? बताइएगा 8 का क्यूब कितना होता है, कहेंगे 512 होता है क्या? 512 होता है क्या? इसको क्रॉस में रखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। तो आंसर क्या बना? 215। क्या बना? 215। आंसर क्या बना? 215। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। क्या? 215 बना। ठीक है, 215 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, यदि रोहन बाएं छोर से 8वां है, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? इसमें क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि यहाँ पे 19 है मेरे प्यारे साथियों, 19 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 11, और 11 में से फिर से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे कैसे हो आंसर हो गया भैया, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ। चलो ठीक है, दूसरे तरीके से समझाते हैं, बहुत ही आसान समझ में आएगा। यहाँ पे पूछा गया क्या 19वां है फिर दोस्तों 8वां है, इन दोनों के बीच का पूछा हुआ है। ठीक है, 8 और 19 के बीच का पूछा गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, 8 हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं 19 हो गया, इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक की दोस्तों हमसे पूछा गया है कितने लोग बैठे हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 8 है ना, 8 है ना, इसको यहाँ पे ऐसे घुमा दो और इसको यहाँ पे घुमा दो। अब देखते हैं, देखिए समझ में आएगा। 8 तो कितना हो जाएगा 9, देखिएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तक चलना है ना, क्योंकि फिर तो 19 है। तो ये कितने बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हुई ना बात? ये बीच में कितने बैठे हैं, 10 बैठेंगे। यही तो पूछा गया है, उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो दोस्तों कितने हैं, 10 हैं। समझ में आया? समझ में आया भैया? इतने आसान से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से समझा रहा हूँ, काउंट कर करके। तो भी आपको समझ में ना आए तो फिर कैसे समझाऊँ? ऑप्शन नंबर 10 आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, किस बात के लिए सोचते हो? ठोक दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए घन आकृति में कौन सा विकल्प दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से खुला हुआ पासा दिया हुआ है और इस खुले हुए पासे के लिए 4 पासे दिए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन। तो आपको बताना है इस पासे से, खुले हुए से, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा पासा बनाया जा सकता है। बड़े प्यार से करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11 का विपरीत क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 22 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 44 हो जाएगा। 66 का विपरीत मेरे प्यारे साथियों 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जिस पासे में एक दूसरे का विपरीत दिख रहा होगा वह पासा नहीं बनाया जा सकता है। क्या? वह पासा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों 22 का विपरीत यहाँ पे 44 दिया और यहाँ पर देखिए 22 का विपरीत आमने सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर ख़त्म हो गया, ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं क्या, यहाँ पे हम देखते हैं 66 और 66, यहाँ पे 66 दिया है और दोस्तों 33, 66 और 33, 22 और 44। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या मिल रहा है देखने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे 11 से 66 नहीं मिल रहा है, 44 से 11, 22 से 11,
ठीक है, इसको तो बनाया जा सकता है, इसको तो बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी तो बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैंगे 33 से, यहाँ पे देखते हैं 33 से 66, ये देखिएगा 33 66 बन रहा है और ये यहाँ पे मिल रहा है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखेंगे 11 और 55 मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्नों को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है, ठीक है, बना लेते हैं क्योंकि ये तो आपको बड़े आसानी से बनाना आता है, ठीक है। हमने 28 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, अगर आपने 28 लगाए हैं तो इस क्लास में आपके प्रश्न ही सही नहीं हो रहे होंगे, हालांकि आपकी स्पीड भी तेज होगी, ठीक है, आपकी स्पीड भी तेज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है सभी यू एम हैं, यानी कि जितने भी यू हैं वो सारे एम हैं, तो हमने ये यू बना लिया, ये जितने भी यू हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एम हैं, ठीक है, क्या सारे के सारे एम हैं, ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है कुछ जी एम है, यानी कि जो जी है कुछ जी एम है, तो यहाँ पे देखिएगा हम जी ले लिया, यहाँ पे कुछ एम है तो एम के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष में कह रहा है कुछ जी यू हैं, भैया जी यहाँ पर है, यू अंदर है, कुछ भी नहीं है, मिल ही नहीं रहा, कह रहा है कुछ जी यू हैं, तो ये तो नहीं होगा, इसको ख़त्म कर दो। फिर कह रहा है कुछ जी एम हैं, जी भैया कुछ जी एम तो हैं, देखिएगा इसमें तो ये घुसा हुआ है, तो ये क्या करते हैं कि सेकंड वाला तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड वाला सही बोल रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, बताइए कितने वर्गों की संख्या है। यह प्रश्न आपको करना आता है या नहीं आता है, करना आता है या नहीं आता है, तो देखिएगा कैसे करते हैं। वर्गों के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3, 3 है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब क्या करेंगे, इनका दोस्तों हम गुणा करेंगे, किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि 7 का 3 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 7 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 का 2 में करेंगे तो 6 गुणे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 गुणे 1 करेंगे, तो यानी कि 5 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिहाई कितना होता है, कहेंगे 21 हो जाएगा। 6 दूनी कितना होता है, 12 हो जाएगा। और 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 5 कितना हो जाएगा, 8 और ये कितना हो जाएगा 3 38, यानी कि 38 यहाँ पर वर्ग हैं। कितने हैं, 38 यहाँ पर वर्ग हैं, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी ये संख्याएं बच गई हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको हटा दो, 38 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 38 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा का दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों ए बी रेखा पर रखा गया है, इस साइड में देखिएगा इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, यहाँ पर जो मेरे प्यारे साथियों के की बात करते हैंगे, किसकी, सबसे पहले तो डी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, डी आएगा, वो भी डी दोस्तों इस प्रकार से उल्टा आएगा, तो उल्टा आएगा। यहाँ पे देखिएगा के है, इसको ख़त्म करो, यहाँ पर भी के है, इसको ख़त्म करो, ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर पे क्या करेंगे, डी उल्टा आ जाएगा और एस भी मेरे प्यारे साथियों उल्टा आएगा इस प्रकार से, तो ठीक है, यहाँ पर तो डी है लेकिन देखिएगा एस सीधा दिया इस प्रकार से, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब आपके पास ऑप्शन नंबर केवल सी बचा है, अब तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, और ऑप्शन नंबर सी के साथ एकदम से खेल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ एकदम से खेल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया तो सब्सक्राइब वाले बटन के साथ भी खेल जाएंगे, ठीक है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैंगे, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैंगे, देखिएगा जिस प्रकार से तीर अभी इस तरफ है,
फिर आगे जा कर के इस तरफ हुआ है, फिर आगे जा कर के इस तरफ हुआ है। अब कहने का मतलब आगे अब जब जाएगा तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर की तरफ अब चिन्ह एक बार फिर से देखेंगे, पहले चिन्ह इधर है, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, अब ऊपर की तरफ होगा। ये नीचे है, ख़त्म करो, ये भी नीचे है, इसे भी ख़त्म करो। ठीक है, अब आसान हो गया। अब आगे यहाँ पे हम देखते हैंगे, आगे हम यहाँ पे देखते हैंगे दोस्तों, आगे हम देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा जैसे कि जेड है, यहाँ पे जेड दिया है, जेड से एक माइनस वाई आ गया, वाई से एक माइनस नीचे ये इधर आ गया, फिर दोस्तों नीचे आ गया है, नीचे आ गया यानी कि एक्स आ गया है। अब दोस्तों इस साइड आएगा, किधर आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो क्या आ जाएगा, कहेंगे डब्लू आएगा, यानी कि यहाँ पर डब्लू आ जाएगा इस जगह पर। तो देखिएगा डब्लू यहाँ पर है, तो ये बी भी ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ भी खेल जाओ, ऑप्शन नंबर डी के साथ भी खेल जाओ, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे कहता है उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर ये कुल्फ़ी दी हुई है, डेयरी मिल्क वाली, ठीक है, कुल्फ़ी दी है। अब इस कुल्फ़ी की आकृति इन चारों ऑप्शन में से बतानी है किस में छपी हुई है या किस में छुपी हुई है। ठीक है, इसका बात दोस्तों आपको क्या है, इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है, कमेंट करना है ज़रूर। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आया है तो ये भी लाइक करना है ज़रूर। ठीक है, और अपने दोस्तों को, जिसको आप अच्छा दोस्त मानते हैं, तैयारी करता है, शेयर करना है, उसके साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं करना है। आपने पढ़ लिया, अपने दोस्त को भी पढ़ाना सबसे बड़ी एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो उसको भी शेयर कर देना। ये 3 काम आपको ज़रूर करने होंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।